तो भाई आज जो हमारा बेबी है, हमारा लिटिल वन 26 वीक का हो गया बेबी, 27th में एंटर कर चुका है। 27 वीक में एंटर कर चुका। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं ना इस वक्त, मतलब बेबीज फोटोज देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं और उनके प्यारे प्यारे कपड़े। तो हम सोच रहे थे यार कुछ खरीदेंगे बेबी के लिए, लेकिन मम्मी ने मना करा है। मम्मी कहती है कि जब तक बेबी आता नहीं है तब तक ना उसके लिए कुछ भी लेना शुभ नहीं माना जाता। शुभ अशुभ नहीं, बस ये बोलना था कि नहीं लेना। अच्छा, ये बोला था क्या? हाँ, चलो मैंने कहा वो यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अपने रिलेटिव तो है नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। ऊपर से फिर क्या है कि हॉस्पिटल बैग रेडी करना होता है। तो मुझे जो एडवाइस मिली है कि 32 वीक्स के से पहले आपको अपना पूरा हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो बैग उठाए और चले गए, वरना बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम। तो हालांकि उसमें भी टाइम है, अभी 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते आराम से करेंगे। बट हम जिस चीज के लिए आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो है 2 पर्टिकुलर ड्रेसेस फॉर आवर चाइल्ड। अच्छा, पर हम लोग अभी भी मम्मी खरीदने नहीं जा रहे हैं, चिंता मत करो, सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। देखने जा रहे हैं कि लेके क्या आएंगे जब लाएंगे। एग्जैक्टली। तो 2 जो वो ड्रेसेस है हम लोग पिक करने जा रहे हैं कि एक तो पहली ड्रेस कौन सी पहनेगा बेबी, दूसरा पहली ड्रेस जब घर में आएगा तो कौन सी पहनेगा। तो आइडियाज लेने जा रहे हैं, क्या कलर होगा, कैसे होगा। सो लेट्स सी। एक्साइटेड तो बहुत है। इस वीडियो के थ्रू एक पर्टिकुलर इंसान जिसको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो है वो इंसान जिसने इसको बनाया, इस डेनिम को बनाया। मतलब कि हेलो, हम प्रेग्नेंट विमेन के लिए हेवन है ये। दिक्कत हो गई थी, पेट में दर्द होता था। दिस इज सीरियसली ऑसम। कहाँ तक जाता है ये? पूरा पेट कवर कर लेता है। पेट कवर कर लेता है। हालांकि पता है क्या फीलिंग क्या आती है? फीलिंग ये आती है कि जैसे पहना नहीं है, नीचे निकल रहा है सब कुछ। बट एनी हाउ इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट्स अ ग्रेट इनोवेशन। सो थैंक यू सो मच। कमाल की बात है कि थोड़े से दिनों में -34 पे थे उस दिन हम पीस ब्रिज पे। हाँ, -34 पे थे। आज टेम्परेचर है 4 डिग्री। 4 डिग्री टेम्परेचर। 2 दिन के अंदर अंदर बर्फ सारी चली गई। खैर अभी जब 2 दिन पहले वो माइनस में टेम्परेचर था तब भी कोई स्नोफॉल तो ऐसी हुई नहीं थी। हाँ, वो 2 दिन के लिए हुआ था वो भी, पर अब तो हो ही गया। बिल्कुल। आई लव कैलगरी, आई सो मच लव कैलगरी। मैं सब सखियों से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने कनाडा में डिलीवरी की थी। आई रियली नीड हेल्प एंड एडवाइस। अगर आप लोग ने यहाँ पे हॉस्पिटल में डिलीवरी की है तो क्या आप अपने हॉस्पिटल बैग में लेके गए थे? आई एम लुकिंग फॉर ऑल द रिकमेंडेशंस। मुझे प्लीज़ बताओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उस लिस्ट में होती है, कुछ अननेसेसरी होती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि वो बताना ही भूल गए हो। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एक्सपीरियंस से सीखना। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एक लिस्ट सी बता देना भाई। अरे उधर कर रखा है, छोरा तो दिखा है ना, दिख गया, ईब दिखा है भाई। एक कमेंट सेक्शन में लिस्ट ही बना देना कि क्या क्या है और जरूरी क्या क्या है, वो लेके जरूर जाएं। ओके बेबी, ये क्या करने लग गया? बेबी के देखने आए थे अपने? भाई हम भी तो प्रेग्नेंट हैं, हम भी तो प्रेग्नेंट हैं। तुम ही प्रेग्नेंट हो। दुनिया में तो आज तक और कोई प्रेग्नेंट होया है ना। प्रेगनेंसी का ऐसा राग, ऐसा मतलब प्रेगनेंसी का राग बनाया तने। पूरे 3 महीने अब के मैं एक डेनिम ही पहनने वाली हूँ। न्यू बॉर्न देखना है मुझे। न्यू बॉर्न है ना, ये तो क्रिसमस टाइप की थीम लगी। दिस इज लाइक 2 years। एक ना इनके साइजेस भी समझा देना, कोई देख रहा हो तो प्लीज। इट्स सो डिफिकल्ट। ओह इट्स देयर। ओह या, ओह या। हाउ क्यूट। So basically I'm looking for something like, That's cute, I like this color. कलर तो मुझे पसंद नहीं Dad's है, little explorer. बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मेरे पेट का जो साइज बढ़ रहा है उसके हिसाब से ये छोटे। अरे बेबी, बहुत छोटा सा बच्चा निकलता है जब आता है। Really? हाँ, कोई बड़ा थोड़ा ही होता है, वो छोटू सा होता है। This chief maker। एक तो हमें ऐसे वाला चाहिए ही होगा पूरा। हाँ, ऐसा तो चाहिए ये। एक वो होता है ना जो पूरा उसके जूते तक
पैरों तक कवर कर हाँ, वो लेता है। फुल रोम्पर्स वो भी दिख रहे हैं मुझे, ये रहे। ओह यस, दीज आर आई द वांट क्यूट वन। समथिंग लाइक दिस। ये वाला मेरे को क्यूट लगा, ये क्यूट है। That is ऐसा so cute. छोटा सा क्रिमिनल लगेगा इसमें, प्यारा सा। This is so cute. Very या आई लाइक इट। smart या for a baby. वो देखते हैं। Okay, so ये ये वाले, वाले yes. न्यूबॉर्न को एडवाइस करते हैं कि ये पूरा कवर कर दो cover उनको के साथ। ऊपर से नीचे तक। आई लाइक, या इसमें वाइट अच्छा लगेगा। हाँ, आई डोंट वांट डार्क कलर्स। Yeah. मुझे मेरा बेबी ये क्यूट हैं, ये भी अच्छे हैं, इस टाइप के भी अच्छे लगेंगे। कितना सॉफ्ट है, या स्नगली। हाउ क्यूट। सो आई लाइक दिस वन। बट आई वांट लाइक पीची कलर्स लाइक दिस, हाउ क्यूट, या दिस इज क्यूट। है ना? या दैट्स ऑसम। ये प्यारे प्यारे जूते देखना इनके, ये भी क्यूट है। ये देखो ये, इतने छोटे बच्चे वैसे क्या जूते पहनते हाउ होंगे ना? क्यूट। और देखते हैं, चलो। गर्ल्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये भी है। तो भाई ये चल रही है हमारी प्यारी सी शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। ये अच्छा लगा मुझे, फुल ऑफ लव। फुल ऑफ लव। हाँ ये क्यूट है, आई लाइक इट। बेबी ये देखो, अब डैडी पिक करेंगे। ओह माय गॉड, आई थिंक यू ये फाउंड इट। पूरा सेट है। यू ये फाउंड इट। छोटी सी क्यूट सी टोपी, उसमें से उसके गोल गोल गाल बाहर निकलेंगे। ये इसकी बिब है, अंदर का टी शर्ट, यस, और ये एक फुल रॉम्पर। पूरा उसका क्रिमिनल जैसा। दिस इज सो क्यूट। आई थिंक आई लाइक दिस सेट। या Very इट्स अ much. वेरी क्यूट सेट। हाँ एक तो ये अच्छा है, और पूरा वाइट भी अच्छा लगता है ऐसा। हाँ, देखो वाइट तो हमें बेस रखना ही है। हाँ, ओ ये देख, ओह, दीज आर गुड मैन। so cute. और ये तो आपने वहाँ देख ही लिया था ऐसा स्टार वाला ना। हाँ, ये देखो इतने सारे डिफरेंट कलर्स हैं, ये क्यूट से लाइट कलर्स। हाँ, आई लाइक दीज। मुझे ब्राइट और सूदिंग कलर्स चाहिए। वाइट मुझे अच्छा लगता है, बच्चा ना वाइट में बड़ा क्यूट लगता है हमेशा। ये सो बात तो है। वाइट इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक। वाइट के साथ कुछ चलेगा। हाँ, जैसे आपने ब्लू किया तो अच्छा था। ये वाली स्ट्राइप्स भी अच्छी हैं। लाइक दिस। हाउ क्यूट। सो क्यूट। आई लव इट। और भी एक्सेसरीज देखे? हाँ इधर है, इधर। ओके। आज थोड़े से और भी प्राइसेस चेक करेंगे हम। ये देखो, ये भी लेने पड़ेंगे। ये बिब्स। हाँ, तो ये 4 बिब्स का सेट है। ये हो गया, ये और ये ऐसी वाली भी है। नहीं, ये तो बहुत प्लास्टिक ही है। गीली नहीं होती ना अंदर का कपड़ा फिर इसमें। जो भी है। फिर ये एक चादरों का ब्लैंकेट का सेट ये है। क्या बोल रहा है? हाँ, ये रिसीविंग ब्लैंकेट ये लेके जाने, पता है, ये भी लिस्ट में है। $16 का प्राइस भी ठीक है। हाँ। इसमें कितने हैं? 4 हैं। 4 है, छोटे छोटे होते हैं। ये देखो कितने क्यूट है ये वाले। लवली। इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे तो हम डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। The only thing that we decided is that the base is going to be white. This one. ये तो मैं कह रही हूँ अभी उठा लेते हैं। अभी नहीं, अब जब मम्मी ने बोल दिया बात मान अरे ले। हाँ यार, वहम बैठ गया है। But मामा like, अभी this नहीं is लेके so जा रहे, cute. चिंता मत करिए, खाली विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। This is दिखा रहे हैं क्या क्या लेके जाएंगे बाद में। Wow. हाउ क्यूट, लुक मुझे एट ये दिस अच्छे वन। लगे, ये स्टाइल काफी क्यूट है। ये देखो पूरा पैक होके इसमें गोडों पे चला करेगा ये फिर वो। ब्लू निकालना, व्हाइट एंड ब्लू नीचे से। ये वाला हाँ, ये How स्टाइल आई थिंक मेरे को cute. इतना अच्छा लगा। That is awesome. आई थिंक ये वाला तो बहुत ही क्यूट है। Oh God. Let's go to strollers. ओके। तो अगली स्टॉप पे हम जा रहे हैं निरीक्षण करने।
पता है किस चीज का? बेबी के स्ट्रोलर का। कार सीट और स्ट्रोलर का। कार सीट एंड स्ट्रोलर, हाँ। काफी कंफ्यूजिंग है वैसे वो, पता नहीं क्या एज के साथ चेंज करनी होती है अपना, ये ज्ञान भी आई थिंक हम पूछ ही लेते हैं और शेयर कर दो प्लीज। हाँ मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता है कार सीट का तो, कि जब तक वो बच्चा इतना छोटा होता है तब तक वो वाली ऐसे कर्व वाली चाहिए होती है। उसके बाद फिर थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसको सामने की तरफ फेसिंग बिठाते हैं, तब दूसरी चाहिए होती है। वो एक मैंने सुना है कि काफी मोटा खर्चा है। एक्सपेंस होता है, बिकॉज आई थिंक इट कॉस्ट अराउंड $400 to $500। नहीं, हाँ वही तो, इट्स नॉट इजी। वो सब दिखता ऐसे है कि हे भगवान की यू नो एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। नहीं है भाई, स्ट्रोलर और कार की सीट तो सरकारी खर्चे में शामिल नहीं है, अपनी जेब से ही खर्चना पड़ता है। हाँ सरकारी खर्चे में सिर्फ हॉस्पिटल का रूम और डिलीवरी प्रोसेस शामिल है। आई थिंक ये होती है सबसे पहली कार सीट। देख रही हूँ मैं। So they have this detail। बेबी ये वाली नहीं है, इधर आओ। देखो अच्छा ये सुनो। होती है सबसे छोटे की, हाँ यही वाला ब्रांड मैंने पढ़ा था। ग्राको। हाँ दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेबल, वन ऑफ द मोस्ट। बात ये है ना, बच्चा बैठना है कितने दिन है छोटे बड़ा, तो इसमें आई नो, वही तो मैं सोच रही हूँ। प्राइस नहीं लिखा हुआ। वही मैं देख रही हूँ, प्राइसेस नहीं लिखे हुए इन्होंने। अच्छा इससे रिक्लाइन हो जाता है ऐसे। हाँ 10 पोजीशंस। ये देखो, ये रही एक, ये भी वही है छोटे वाले की। अच्छा नर्चर इन्फेंट्स। कार सीट, हाँ वही छोटे की है। ये बट थोड़े ही दिन की है फिर। ओके, इस पे तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें कोई आइडिया नहीं है। ये देखो, ये सारे छोटे वालों की ही हैं। हाँ आई हैव नो आइडिया। भाई किसी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता देना कमेंट सेक्शन में, कौन कहीं सी हम कोई लेनी है। गलत चीज लेके चले जाए। गलत ना ले जाएं कहीं हम। इस पे कुछ लिखा है? अरे देखो ये प्राइसेस इनके, इन सीट्स के इधर नहीं, इधर है। ओके, देखो ये वाली जो देखी है, हाँ दिस इज लाइक कार सीट ओनली इज लाइक 140। ओके। और ये देखो जो छोटा सा टॉडलर बेड है, हाँ दिस इज $40। मतलब कि $500 का है, क्लियरेंस में 300 का है। जस्ट काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है वैसे तो। डिस्काउंट तो काफी अच्छा है। इसमें एक स्ट्रोलर भी है, इसमें हाँ। आपकी एक कार सीट भी है। बूस्टर सीट। ओके, सो $300 में। ऑल राइट। बिफोर आफ्टर there are multiple ways you can use Yeah. this one. Then these ये expensive है थोड़ा। ये तो बड़े बच्चे की है ना, छोटे वाले की वो होती है जिसका मुंह इस तरफ होता है। नहीं, ग्राको इज लाइक ऑन एन एवरेज 300 प्लस है। हाँ अभी तो खैर प्राइसेस चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी लेनी है अभी तो। या इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट विदाउट रिसर्च। कहीं पे इन्फेंट को लेटा हुआ दिखाते ही नहीं है। ये देखो, ये है, ये इन्फेंट की होती है जिसमें बेबी का फेस इस तरफ होता है, ना कि आपकी तरफ। हाँ तो ये वाली सीट होती है बच्चे की। ये देखो कितने की है। ये है $499 की। वो माय गॉड, लाइक ओनली अ कार सीट इज दैट मच। या पैसे बचाओ। और ये स्ट्रोलर है। हाँ स्ट्रोलर तो चल फिर भी इतने का दे रहे हैं। बट ये भी वही है, पूरा सेट है। अच्छा ये सीट है कार की, और साथ में ये स्ट्रोलर, ओके और ये दे रहे हैं $199 का। ओके।
कुछ सेफ्टी रेटिंग का भी होता है, पता है आपको? तो वो तो जब ये मार्केट में मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी ले ही सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं कि नहीं ले सकते। वो तो है। देखो बेबी, एक तो ये है इवन फ्लो नाम से, ओके, टेस्टेड है ये, इस पे लिखा हुआ है रोल ओवर टेस्टेड। ओके। तो ये वाली का प्राइस फिर भी ठीक है, ये दे रहे हैं इसको $99.97 की। ओके, अच्छी है, मतलब छोटा वाला बच्चा उसके लिए तो मस्त है ये। लेट्स सी। Yeah. थोड़ा सा हम कमेंट्स पे भी रिलाई करेंगे कि कौन सी सीट लेनी चाहिए। हाँ, और ये इससे थोड़ी बड़ी है, ओके। $129.97 की। बेबी ये वो ऐसे बैग में आगे टांग के यहाँ पे ऐसे यूं ही चलेंगे हम भी। कितने एक्साइटेड हो ना, क्यूटी। आई कांट बिलीव यू आर गोइंग टू बी अ फादर। तो गाइज आज तो हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आए हुए थे, देखने की बेबी के लिए क्या क्या लेंगे। कुछ चीज़ें हमने शॉर्ट लिस्ट कर दी हैं, लेकिन यार जिसको ये एक्सपीरियंस है ना कार में कौन सी बूस्टर सीट लगानी बेस्ट रहेगी और बजट भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और जैसा डेमी ने कहा था अपनी सखियों को कि प्लीज़ जो जो बैग में लेके जाना होगा डिलीवरी वाले डे वो भी बता देना। ऑल राइट गाइज, सी यू सून। तो भाई टेम्परेचर है आज -34 फील लाइक, और पीस ब्रिज हम लोग देखने आए हैं आज फुल स्नो में। नीचे जो नदी बहती थी वहाँ पे तो सब फ्रोजन है, कुछ नहीं दिख रहा, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। लेकिन ये मिस डैनी ऊपर से नीचे तक पूरी कवर्ड। हे गाइस, भाई मास्क तो उतार दो, पीछे गिरना मत, पीछे संभल के। ये स्नो पैंट और ऊपर तक फुली कवर्ड, और हम घुसेंगे यहाँ। ये है मिस प्रेरणा, फुली कवर्ड। मेरी नीस वैंकूवर से घूमने आई है, बर्फ का शिकार हो चुकी है ऑलरेडी। और ये रहा पीस ब्रिज, वाओ। ओ वो रहा पानी वहां पे उस एरिया में थोड़ा फ्लो कर रहा है। भाई पीस ब्रिज ऐसी चीज है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम में एक बार देख जाना चाहिए। हर बार थोड़ा सा डिफरेंट ही लगता है। वाओ, लवली। बर्फ आ चुकी है अंदर भी, इसमें गिरी हुई है सारी। अच्छा, मैंने जब अपने पहले वीडियो में दिखाया था याद हो तो, नीचे पानी बह रहा था सारा, याद है? अब देखो पानी तो खैर नहीं बह रहा, एक एरिया में वहाँ थोड़ा सा धुआं जो उठ रहा है, सिर्फ उस एरिया में पानी बचा हुआ है, बाकी नीचे सारी नदी जम गई। तो पूरी बो रिवर के बीच में ये छोटा सा हिस्सा बचा है जहाँ पानी है, बाकी सारा फ्रीज हो चुका है। ये देखो कितना सही बचा है। वाह, मज़ा तो आ रहा है। चाहे कितनी सर्दी हो, कैसा ही माहौल हो, पीस ब्रिज पे आके एनर्जी लेवल हमेशा सेट हो जाते हैं। और ये डाउनटाउन के नज़ारे -34 डिग्री टेम्परेचर में। कैसा लग रहा है? जैसे पानी बीच में बॉयल हो रहा है, चारों तरफ स्नो है। और ये देखो मेरी टोपी, ये आदमी के लिए मैं लाई कार में छोड़ा है, अब मेरी पहने हुए है। आप ले लो टोपी, में ये इसका टोपा पहन लूंगा। नहीं, आप पहन लो। मैं ये बताएं कि क्या प्लान है, कहाँ ले जा रहे हो आज हमें? आज हम जाएंगे लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी कैलगरी की, एंड वी विल एक्सप्लोर कि वहाँ पे क्या है। काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर बोलते हैं वहाँ पे है, सो आज देख के आते हैं। और बुक्स लाएंगे कुछ? ऑब्वियसली। तो बेबी यहाँ पे रुक गए आप? ये पार्किंग है यहाँ पे 3 आवर्स की, इसमें ही लगा रहा हूँ। That will be good. Yeah, right in front of the library. This library looks massive, no?
तो ये है पूरा विशाल का स्ट्रक्चर, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ कैलगरी। पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। हाँ जी, लेट्स गो इनसाइड। चलो फिर। तो ये ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइस ये है हमारे कार्ड, ब्लू मेरा और येलो डमी का। अब हम चलते हैं ऊपर, बुक्स ढूंढते हैं। लुक एट द स्ट्रक्चर, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। कितना साफ सुथरा है वहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ। हाँ, सुंदर कितनी है। या ये ऐसी ऐसी तो सरकारी लाइब्रेरी होती है यहाँ पे, बताओ। तो ये हम सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ पे तो फिक्शन लिटरेचर हमें कहाँ मिलेंगी। आई थिंक हम लोग का इस सेक्शन बिजनेस, करियर एंड इनोवेशन। या वी नीड टू गो टू थर्ड। चलो थर्ड फ्लोर पे चलते हैं फिर। सेक्शन एक तो देयर इज अ चिल्ड्रन लाइब्रेरी। बच्चों का है सारा। हाँ, सारा Okay. चिल्ड्रन सेक्शन है। दैट्स क्यूट। यहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं बच्चे अगर चाहें तो। चेयर टेबल सब लगा हुआ है। दैट्स गुड। काफ़ी बड़ा सेक्शन है, लिटरेचर, फिक्शनल बुक्स हैं ये सारी। ये पता नहीं क्या स्ट्रक्चर है। नेटिव आदमी बनाया हुआ है। These are like the famous Five Nation builders. तो ये रियल एस्टेट की मुझे ये दो किताबें मिली हैं, इन्वेस्टिंग इन इनकम प्रॉपर्टीज और सैवी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। तो कैनेडियन मार्केट के हिसाब से ही लग रही हैं। ठीक है, ले लो फिर। तो आई थिंक ये वाली चेकआउट कर लेता हूँ। ओके, at least you start with this. बाकी ये कितना सूदिंग। मतलब ये है कि कोई अपने घर में ज़्यादा ही बोर हो रहा हो तो उसके लिए यहाँ बैठने को काफ़ी जगह है। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी भी है, इंटरनेट भी है, बैठने की तो इतनी ज़्यादा जगह है ना। इट्स लाइक 4 levels. या अच्छा, they have a play area as well. या Children also. तो कैसी रही? अच्छी है। देखो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आर्किटेक्ट डिज़ाइन एंड ऑल तो अच्छा है। बट वैरायटी ऑफ बुक्स बहुत कम जो है। मेन चीज़ है मुझे लगता है बुक्स की कलेक्शन थोड़ी और बेटर हो सकती है। बिकॉज वो बुक्स अगर ख़रीदनी पड़ेंगी जिनमें मेन मटेरियल होता है तो फिर लाइब्रेरी में आके इतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। सो जो मुझे बुक्स चाहिए थी उस तरीके की मुझे नहीं मिली।
रियल एस्टेट पे देयर ओनली 4 or 5 बुक्स, हाँ नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब तो देखते हैं मार्केट में क्या मिल सकता है। या तो शुड वी हेड? या तो भाई ये था ओवरऑल लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस हमारा, अच्छा था। हाँ, देखो अगर आके यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे तो कोई ना कोई किताब मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तो ओवरऑल शांति है, कंप्यूटर्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हाँ तो वो सारी चीज़ें लोग एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, उसके अलावा एटमॉस्फेयर अच्छा था, कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव एटमॉस्फेयर। मतलब कि यहाँ पे बैठ के किताब पढ़ने का मन करेगा। हाँ आप आओ यहाँ पे 1-2 घंटे तक आप बैठ के पढ़ सकते हो। ऐसा एटमॉस्फेयर है जो हो सकता है आपको घर पे ना मिले। हाँ। बहुत डिस्ट्रैक्शन होती हैं, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं है, आप आराम से कर सकते हो काम। चले। हाँ तो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ सुनी है कि अब की बार टोरंटो में कुछ हाहाकार मचा हुआ है। भाई वहाँ तो 50 सेंटीमीटर स्नो। हो, हम बिल्कुल सही टाइम पे निकल गए टोरंटो वालों। क्या फील हो रहा है, कुछ बताओ, कैसा हाल है आपके एरिया में? मैंने देखे वीडियोस, दे आर लाइक सो स्कैरी फॉर मी। क्या हम कैलगरी में खुश हैं? हाँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी भी आप जैसे बाहर देखोगे, अच्छा भला मौसम रहा था, सारी बर्फ ऑलमोस्ट पिघल ही गई है। हम लोग डबल डिजिट में भी गए हैं 1-2 बार, 8-9 डिग्री तक। और अभी ये 2 दिन ही ठंडा है, उसके बाद फिर से हम प्लस में आ जाएंगे। In 400 meters, turn right onto 5th Avenue Southeast. तो एक काम करते हैं, लंच के लिए अपन अब आज मेरा ना एग फ्राइड राइस खाने का मन है, या मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू एग। चलो एग और ब्रेड ही खा लेंगे। एक काम करते हैं, आई थिंक थोड़ा सा धनिया भी ले लेते हैं फिर। और प्याज खत्म हो गए। प्याज बहुत खाने लगी, आप लाते ही 4 हो। आते खत्म कर देती है। तो चल प्याज लेते हैं, अंडे लेते हैं, धनिया लेते हैं, और मैं ऑमलेट बना दूं आपके लिए। हाँ, ये पार्सले है, धनिया ले लो ना। सिलेंडर लिखे पावेगा। अच्छा, ये है कोरिएंडर तो। हाँ यस, यही है। ब्रेड प्याज आई डोंट नो, मेरे को वाइट लेना है एक्चुअली अब की बार, ये वाला वाइट। पूरा वाइट। बट दिस इज लाइक वेरी बिग साइज, छोटे छोटे उठाना। एक इससे छोटा इसमें है ही ना, 2। सोच ले, यही लेना है। 3 सोच रही हूँ, रुक जाओ। ओके, ये भी ठीक लग रहे हैं। नहीं, ये नहीं चाहिए, रेड वही ले लेते हैं। बोलो कुछ। क्या बोलूँ, आप पागल कर रखा है पता। आदमी के दिमाग का चक्र बना दे। मेरे ख्याल से नहीं, ये वाला उठा लो। लेट्स ट्राई दिस। चल फिर, अनियन येलो। इतने बड़े डब्बे में है। होगा नहीं ना, अभी स्टॉक खत्म हो गया होगा। बाकी दिस इज द एप्पल पाई, या इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हार्वेस्ट एप्पल पाई। हाँ, क्यों ले रहे हो बेबी आप, ये क्या है आपका डायलॉग? आई एम प्रेग्नेंट। अपनी तरफ घुमाओ के बोलो। ये क्यों लोगे? क्या हाँ? खास बात है ऐसा ये वाले एग्स में, बताएं। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, कैलगरी के लोकल एग्स हैं, ये खास बात है। फ्री रन लार्ज एग्स। ओके, वही अपनी केल की रोटी है, देसी घी लगा हुआ है, 3 अंडे का ऑमलेट है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बना हुआ है, और ये सावर क्रो है। सावर क्रो कैबेज होती है, उसको फर्मेंट करते हैं, उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया डालते हैं ताकि वो गट हेल्थ के लिए अच्छा हो। अब देखो, मैं ऐसे जो खाने पीना है ना, जो अपना डेली खा सकते हैं, वही खा के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कीटोजेनिक डाइट कर ली, फोटोजेनिक डाइट कर ली, अपनी ऐसी तैसी करा ली, खाना पीना छोड़ दिया, बॉडी बन गई, एक फ़ोटो खिंचवा लिया 3 महीने में। चौथे महीने में क्या करोगे? वापस ज़िंदगी में तो वापस जाना ही पड़ता है ना। अब अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी जीना थोड़ी छोड़ दोगे। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई
क्योंकि आपकी इतनी अच्छी बॉडी है इसलिए आपको पैसे मिल रहे हैं। हमें तो अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए बनानी है। तो जो हमें चीज़ें पसंद है खाने, ऑफ कोर्स हेल्दी ईटिंग ज़रूरी है, ये थोड़ी कि समोसे जलेबी खा रहे हैं रोज़। होम कुक्ड फूड है भाई, रोटी हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसको खा के भी कैसे फिट रहना है, बॉडी अच्छी बनानी है, वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है मेरा उद्देश्य।